ये न्याय जब तक नहीं मिलेगा, अभी तो हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। जब पिछड़े दलित निकलेंगे सड़क पे तो इनकी काठी और लाठी दोनों मजबूत है, फिर कोई सरकार झेल नहीं पाएगी 85% लोगों को। तो वही जो बिल्ली दूध पीती है उसी के सामने ये लोग फिर से हम लोगों को रख दिए हैं। ये लोग फिर से मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे फंसाया जाए, कैसे फिर से लिंगर ऑन किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो इनका श्रेय है, अधिकारियों का भ्रष्ट। अगर ये मामला पिछड़े दलित अभ्यर्थियों के साथ फिर घोटाला होता है तो इनका है। हम लोग लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं। 4 साल से आपने देखा होगा कि सड़कों पे हैं। आज जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है और इस पर स्पष्ट आदेश दिया है कि जो ये लोग सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, इन सबको न्याय देना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश सरकार न्याय नहीं दे रही है, सिर्फ मीटिंग कर रही है, आश्वासन दे रही है। अब उससे काम नहीं चलेगा। पिछड़े दलितों ने जब 4 साल सड़कों पे बिताया है और हाईकोर्ट ने न्याय दिया है, तो देरी क्यों? और वही अधिकारी जो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, वही अधिकारियों ने जो पैसे ले लेकर के नियुक्तियां दी हैं, वही अधिकारी है जो लगातार आरक्षण का घोटाला किए हैं, अभी तक वो अपनी जगह पे क्यों? हम उन पर कैसे भरोसा करें? योगी आदित्यनाथ जी पे हमें भरोसा है, लेकिन उन भ्रष्ट अधिकारियों पे भरोसा नहीं है। ये अधिकारी फिर से हिला हवाली करेंगे, हमको आपस में लड़ाएंगे और नियुक्ति से वंचित रखेंगे। हम पिछड़े दलित वर्ग के सभी सामाजिक संगठनों से निवेदन करना चाहते हैं, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे भीम आर्मी के, चाहे जितने संगठन सामाजिक संगठन हो, सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि भाई सड़कों पे आओ, पिछड़े दलितों के अधिकार को बचाओ, अन्यथा की स्थिति में ये सरकार के बैठे अधिकारी फिर से हमारे साथ आरक्षण पे घोटाला करेंगे और हमको न्याय देने से वंचित रखेंगे। एक तरफ आप प्रदर्शन करना है, आपके साथ हर वर्ग की महिला है, पुरुष बच्चे भी है, और दूसरी तरफ चयनित अभ्यर्थी भी आ गए हैं, उसको किस नियत से देखते हैं? भाई मैं कह रहा हूँ उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो 4 साल हमारे जगहों पे वेतन लिए हैं, हमको मानसिक प्रताड़ना में घुसे हैं। तो मैं चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी उन लोगों को अलग से कोई व्यवस्था बनाए, उनको रखें, लेकिन सबसे पहले हमारे जो वर्ग के लोग 4 साल से वंचित थे उनको कंपनसेशन दें, उनको 4 साल का वेतन दें, उनका जो ये मानसिक दोहन हुआ उससे आजाद करें, उनको न्याय दें। ये न्याय जब तक नहीं मिलेगा, अभी तो हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। जब पिछड़े दलित निकलेंगे सड़क पे तो इनकी काठी और लाठी दोनों मजबूत है, फिर कोई सरकार झेल नहीं पाएगी 85% लोगों को। 3 महीने का समय दिया गया है, तो क्या इस वक्त आप इंतजार नहीं कर सकते? क्या आपको ऐसा आभास लग रहा है जिस वजह से आप सड़क पे? देखिए 3 महीने के लिए नहीं, 3 महीने के अंदर करने के लिए कहा है और हम मान लेते। हम आज भी कह रहे हैं 3 महीने इंतजार करने के लिए, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी जेल में जाएं, जो भूतपूर्व शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी जेल में जाएं। आप बताइए कि जो बिल्ली दूध पीती है उसी के सामने ये लोग फिर से हम लोगों को रख दिए हैं। ये लोग फिर से मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे फंसाया जाए, कैसे फिर से लिंगर ऑन किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो इनका श्रेय है, अधिकारियों का भ्रष्ट। अगर ये मामला पिछड़े दलित अभ्यर्थियों के साथ फिर घोटाला होता है तो इनका है। ये सिर्फ और सिर्फ गोल गोल घुमा रहे हैं, मौका तलाश रहे हैं कि कैसे फिर से फंसाया जाए। हम भरोसा नहीं करेंगे, हमको एनी हाउ विद इन डेज 1 डेज हमको सारा सब कुछ रिकॉर्ड चाहिए, सारी लिस्ट चाहिए और डेट चाहिए कि कब नियुक्ति करा रहे हैं, कब क्या करा रहे हैं, वो सारी डेटा हमको चाहिए। धन्यवाद। सत्याग्रह है वो खत्म करना चाहते हैं, जो आप लोग को धन्यवाद मिला है। नहीं, अरे बिल्कुल हम लोग चाह रहे हैं भैया। कौन बताओ, कौन ऐसा है कि जिसको जो अपनी बहन बेटियों को सड़कों पे भेज देगा? कौन पिछड़ा दलित परिवार? हम लोग गरीब परिवार है, 50-50, 200-200, 500-500 किलोमीटर से यहाँ पे आके कैसे हम लोग यहाँ पे हैं, किस परिस्थितियों में सर्वाइव, एक टाइम खाना खाते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, एक कपड़ा वही 4-4 दिन से पहने हैं। क्या स्थितियां हैं? कोई व्यवस्था थोड़ी नहीं, कोई लग्जरी व्यवस्था थोड़ी नहीं है, न टॉयलेट की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। यहाँ पे हर 1 घंटे में आदमी को 1 लीटर पानी पीने की आवश्यकता होती है। बहुत सारी समस्याएं हैं। महिलाओं के लिए कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। महिलाएं कैसे सर्वाइव कर रही हैं आप भी जानिए। तो लंबा समय नहीं लगाना चाहिए। जब सरकार न्याय उचित अपने आप को कह रही है तो न्याय दे दे। ये न्याय जल्द से जल्द दे तो बड़ा बेहतर रहेगा। इनको एक वीडियो बनाना, नाना वाला लगवाइए बढ़िया से, आप दोनों लोग मिलके।
जी, मेरा नाम विजय यादव है, मैं जौनपुर से आया हूँ। लंबे समय से आप लोग प्रदर्शनरत हैं अपनी मांगों को लेकर। कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है बेविक्टिम जारी करने को लेकर। अब तो समय भी दिया, उसके बावजूद भी आपको प्रदर्शन करना है, क्या उद्देश्य है? देखिए, माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने सरकार से कहा है कि सरकार 3 महीने के अंदर चयन प्रक्रिया को दोबारा से पूरा करके जो विसंगतियां हुई थी उसको दूर करते हुए एक नई लिस्ट बनाए जिसमें आरक्षण के नियमों का ठीक ढंग से पालन हो। जहां तक सवाल यह है कि हम यहां पर क्यों बैठे हैं, उसकी एक वजह है, जिन अधिकारियों ने हमारे साथ आरक्षण का घोटाला किया, जिन अधिकारियों ने पैसे ले लेके इस भर्ती में नियुक्ति पत्र बांटे, जिन अधिकारियों की वजह से 6,800 लोग जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं वो सड़कों पर आने को मजबूर हुए हैं, उन्हीं अधिकारियों के हाथ में दोबारा हमारा भविष्य सौंप दिया गया है। इसलिए हमें इस बात की चिंता है कि अधिकारी अपने किसी आदमी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डलवाएंगे और ताकि जो है इस मामले में और कोई कार्य न हो सके, वहां से स्टे लेकर इस मामले को अगले कई सालों के लिए लंबित छोड़ दें। जो काम एक दिन में हो सकता है उसके लिए अधिकारी 3 महीने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप सोच के देखिए, 4 साल से जिनको आप वेतन दे रहे हैं, सिर्फ 69,000 लोगों की लिस्ट, वो भी कंप्यूटर जनरेटेड सॉफ्टवेयर से भर्ती हुई है। सबकी डिटेल एक क्लिक में सामने आ जा सकती है। तो जो गलत लोग हैं उनको निकालने में, उनके लिए अलग से व्यवस्था बनाने में अधिकारियों को कितना समय चाहिए? ये सिर्फ इसलिए वजह हो रहा है, सिर्फ इस वजह से हो रहा है ताकि किसी भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देना पड़े और इन अधिकारियों की जो चोरी है, जो इन्होंने पैसे ले लेके नियुक्तियां की हैं, उनको सुरक्षित रख सके। सिर्फ इसीलिए ये लोग अभी तक चुपचाप बैठे हैं और कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। देखिए, वो भी अपनी जगह सही हैं। इन अधिकारियों ने अभी तक, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम किसी को बाहर नहीं करेंगे और आरक्षण के नियमों का पालन करेंगे। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी इनको बुलाते, बैठाते, इनको बताते कि शासन की मंशा क्या है। कोई बात करने को हमसे तैयार नहीं है, कोई मिलने को तैयार नहीं है, तो हम किससे उम्मीद करेंगे? और ये जिनकी रोजी रोटी पे संकट आया है, ये क्यों नहीं सड़कों पे आएंगे? इनको भी अपने भविष्य की चिंता है। जैसे हम 4 साल से सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं योग्य होते हुए भी, आज उनको भी इस बात का डर है कि जैसे ये ओबीसी एससी के लोग लाठियां खा रहे थे, वैसे हम भी नौकरी से बेरोजगार हो जाएंगे तो लाठियां खाएंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। शिक्षा मित्रों का हाल पूरे देश ने देखा है, इसीलिए इसी डर की वजह से आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और यही दंश, जो इसका डर इनको है, उसी दंश को हम लोग 4 साल से झेल रहे हैं।